नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम गाउस के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, गाउस के नियमानुसार क्या भाई, गाउस का नियम क्या है? तो देखिए, गाउस का नियम है किसी विद्युत क्षेत्र में यदि कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ रखा जाए तो उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स है वो उस पूरे पृष्ठ में उपस्थित जो आवेश है उसका 1/ε0 गुना के बराबर होता है। तो देखो, अपन लिख सकते हैं गाउस के नियमानुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के परिबद्ध कुल आवेश का 1/4 गुना होता है। अब देखिए, हमने पाठ के इस अध्याय के शुरुआत में पढ़ा था विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अब देखिए, यदि अपन संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेवे, बंद पृष्ठ के लिए लेवे, तो अपने पास में क्या हो जाएगा? बंद पृष्ठ का समाकलन, और यह हो जाएगा इस बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना। अब देखिए, यहां से अपन ने पढ़ रखा है कि k बराबर होता है 1/4πε0, और यदि ε0 का मान निकाले तो अपने पास में हो जाएगा कितना? 1/4πk। और अब देखिए, यहां यदि मैं ε0 का मान रखूं तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा समाकलन बंद पृष्ठ का E डॉट ds वेक्टर, और यहां से हो जाएगा अपने पास में देखो समेशन q और अपॉन में 1/4πk। पर आप जानते हैं 4π के ऊपर चला जाएगा तो अपने पास में फाई इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? 4πk, और क्या लिख सकता हूं? समेशन q। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4πk और पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश दोनों का जो गुणनफल है वह विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। अब देखिए, हम कूलाम के नियम से गाउस नियम की उत्पत्ति देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं स्वेच्छा से कोई भी एक विद्युत क्षेत्र है उसमें कोई मान लेता हूं बंद पृष्ठ है अपने पास में इस प्रकार, और बंद पृष्ठ का एक बिंदु है O, और इस O बिंदु पर कोई धनात्मक आवेश Q स्थित है, और इस पूरे बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए मैं मान लेता हूं एक अल्पांश अपने पास में हो गया ds अल्पांश, ये लो जी ds अल्पांश हो गया, और ये मैं मान लेता हूं इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास में क्या हो गई? E वेक्टर, और ये मान लेता हूं मैं एक dr है वो घनकोण है, और देखिए ये कितनी दूरी पर है भाई? ये r दूरी पर है, ये मान लेते हैं। अब लिखेंगे माना कि कोई चित्रानुसार, अपन लिख सकते हैं माना कि चित्रानुसार कोई बंद पृष्ठ एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, जहां बिंदु O पर धनात्मक आवेश Q स्थित है। ये देखो Q स्थित है O पर। अब लिखेंगे इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कूलाम के नियम से
कूलाम के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए कूलाम के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और क्या थी आर के। तो यहां से अपन निकालेंगे। अब आगे विद्युत फ्लक्स, तो लिखेंगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, और किसके लिए भाई, अल्पांश के लिए। किसके लिए भाई, अल्पांश के लिए। अल्पांश के लिए हो जाएगा विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू, अपने पास में हो जाता है ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, या अपन डी फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। क्यों, अब देखिए आप यहां से लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए। कौन से पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। और संपूर्ण पृष्ठ के लिए आप विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। क्या करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। और अब आप देखो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो डी फाई का समाकलन तो हो गया फाई, और अपने पास में हो गया बंद पृष्ठ का समाकलन, और क्या हो जाएगा ई डीएस कॉस थीटा। देखो यहां मैंने समीकरण नंबर 1 दिया था कूलाम के नियम के अनुसार, तो ई का मान यहां रख दो के क्यू आर स्क्वायर। तो अपन यहां से लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू बंद पृष्ठ का समाकलन क्या हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। देखिए यहां से समाकलन करेंगे तो नियत राशियों को अपन बाहर ले लेते हैं के क्यू को, और अपने पास में हो जाएगा बंद पृष्ठ का समाकलन क्या हो जाएगा डी एस कॉस थीटा आर स्क्वायर। अब देखो डी एस कॉस थीटा आर स्क्वायर घन कोण है। क्या है भाई, घन कोण है। और यदि आप इस घन कोण के बराबर लिख सकते हैं, किसके बराबर लिख सकते हैं, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं क्या, डी ओम। क्योंकि आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में घन कोण, यानी कि जैसे आपने किसी तरबूज के ऊपर आप क्यारी लगाते हैं और उस कारी को आप क्या, उसके कोण को क्या बोल सकते हैं आप, घन कोण या ठोस कोण बोल सकते हैं। और यदि आप इसका समाकलन करते हैं तो इन दोनों का समाकलन हो जाएगा अपने पास में कितना, 4 पाई। तो आप यहां से पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 पाई। तो फाई इज इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा के क्यू, और यहां से हो जाएगा कितना, 4 पाई। अब देखो के का मान अपने पास में था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, अपने पास में बंद पृष्ठ से जो संबंध विद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही अपने पास में क्या है भाई, गाउस का नियम। तो लिखेंगे यही गाउस का नियम है। तो एक बार वापस बता देता हूं मैं गाउस का नियम, कि यदि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि कोई बंद पृष्ठ रखा गया है तो उस बंद पृष्ठ से संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स होगा उस विद्युत फ्लक्स का मान होगा उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है।